बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वजनाइटिस के बारे में, इसकी काज के बारे में, साइन एंड सिम्टम्स, कौन से लेबॉरेटरी टेस्ट परफॉर्म करवाएंगे डायग्नोज के लिए, ट्रीटमेंट में कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसके ऊपर मेडिसिन और डिजीज़ को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है। तो चलें आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ वजनाइटिस? आज की इस वीडियो में मैं आपको वजनाइटिस एक आम और सादा लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूँगा। नाम से ही जाहिर है कि वजनाइटिस, वजाइना की इन्फ्लेमेशन को वजनाइटिस कहा जाता है। ये एक पेनफुल प्रोसीजर होता है और ये पेनफुल डिजीज़ है। इस कंडीशन के अंदर वजाइना के ऊपर इचनेस होगी, रैशेस पड़ेंगे, इन्फ्लेमेशन होगी और सवेयर किस्म का पेन होगा। अगर साइड पे एक इमेज शो की गई है, अगर इस इमेज को मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो वजाइना की शेप इस तरह की होती है। वजाइना की इस आउटर फोल्ड को सॉफ्ट टिश्यू से एक फोल्ड की लेयर बनी होती है जो कि आउटर साइड पे है। इसकी इन्फ्लेमेशन को वल्वाइटिस कहा जाता है और इस लेयर को वल्विस कहा जाता है। ये अब इन्फ्लेमेशन किसी भी किस्म से हो सकती है। ये इन्फ्लेमेशन बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। इसके अलावा फंगस की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, एंटी एलर्जिक की वजह से, या केमिकल कोई ऐसी चीज़ें यूज़ करना, केमिकल क्रीम्स यूज़ करना, उनकी वजह से ये डिज़ीज़ हो सकती है। उनके इस्तेमाल से, बैक्टीरिया के अटैक करने से इन्फेक्शन होगा, इन्फेक्शन से फिर होगा इन्फ्लेमेशन और इन्फ्लेमेशन से रेडनेस काज होगी, रेडनेस से फिर पेन प्रोड्यूस होगा। तो इस सिनेरियो को, इस कंडीशन को वजनाइटिस कहा जाता है। वजनाइटिस बेसिकली वजाइना की इन्फ्लेमेशन को वजनाइटिस कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे काजेज़ ऑफ वजनाइटिस। देयर आर सेवरल काजेज़ ऑफ वजनाइटिस। कि इस डिज़ीज़ की, वजाइना की इन्फ्लेमेशन की बहुत सी काजेज़ हो सकती हैं। जो मेन काजेज़ है इसमें वो है बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, वजाइनल थ्रस्ट की वजह से हो सकता है। इसके अलावा एट्रोफिक वजनाइटिस की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा एंटी फंगल की वजह से, या जैसे पीरियड स्टार्ट होती हैं तो वो जो ब्लीडिंग होती है वो उस ब्लीडिंग की वजह से भी हो सकता है। इसके अलावा कोई क्रीम यूज़ करना प्यूबिक हेयर को रिमूव करने के लिए, तो उन केमिकल रिएक्शन की वजह से भी ये डिज़ीज़ हो सकती है। तो इसकी बहुत सी काजेज़ हो सकती हैं। ट्रीटमेंट ऑप्शन में हम एंटी फंगल मेडिसिन देंगे, एंटीबायोटिक मेडिसिन बैक्टीरिया को किल करने के लिए, एंटी एलर्जिक मेडिसिन एलर्जी को कम करने के लिए हम अपने पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एंटी फंगल मेडिकेशन। एंटी फंगल मेडिकेशन दी जाती हैं ताकि फंगस को दूर किया जा सके। अब फंगस किस तरह से वजाइना को इफेक्ट कर सकता है? बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि कुछ पैड्स होते हैं जो कि गर्ल्स यूज़ करती हैं पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग को रोकने के लिए, या टिश्यू यूज़ करती हैं। अगर वो टिश्यू ओपनली पड़े होते हैं रूम में या ऐसी जगह पर जहाँ पर उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, तो उसके ऊपर फंगस जो है वो होस्ट कर लेते हैं। अगर वो यूज़ किया जाए वजाइना के ऊपर तो फिर इस वजह से भी ये डिज़ीज़ हो सकती है। जिनमें कुछ ब्रांड्स नेम है जिनमें केनेस्ट्रिन सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। ये मेडिसिन जो है ना वो वजाइना के अंदर इंसर्ट की जाती है वजाइनल इन्फेक्शन को रोकने के लिए, और वजाइनल की जितनी भी डिजीज़ है उसको ट्रीट करने के लिए केनेस्ट्रिन सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। इस नेक्स्ट है हमारे पास स्पोरनेक्स। ये भी वंस अ डे यूज़ की जाती है। इसके अलावा ग्रीसोविन, ये कि 120 टू 500 mg इजीली अवेलेबल होते हैं। ये भी दिन में एक बार यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा एंटी पे हम डिफ्लोकेन भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि वंस अ डे यूज़ की जाती हैं। ये कुछ एंटी फंगल मेडिसिन है यूज़ की जाती हैं फंगस को दूर करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास एंटीबायोटिक मेडिकेशन। एंटीबायोटिक मेडिकेशन जो है वो यूज़ की जाती हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए और बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करने के लिए, जिनमें बैक्ट्रम, नेकोट्रम, एगमेंटेन, एमॉक्सल, वेलोसिफ, डेलासीन शामिल हैं। ये लिंकोसिन, ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हैं जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ की जाती हैं। जितने भी लोअर बॉडी में जितने भी डिजीज़ होती हैं, जिनमें वजाइनल डिजीज़ हो सकती हैं, इसके अलावा कोई भी डिजीज़ हो सकती है, वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से होती हैं। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इसलिए रिकमेंड की जाती हैं क्योंकि ये दोनों ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को किल करने के लिए यूज़ की जाती हैं। एंटी एलर्जिक मेडिसिन यूज़ की जाती हैं एलर्जी को ख़त्म करने के लिए, और ये एंटी हिस्टामिन होते हैं, हिस्टामिन के लेवल को बराबर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए यूज़ की जाती हैं। ये सबसे ज़्यादा ब्रांड जो इस्तेमाल होते हैं इसमें पिरिटोन, इंसिडेल और एवल शामिल हैं। ये इसके कुछ और भी ब्रांड नेम है जो कि यूज़ की जाती हैं एलर्जी को कम करने के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास लोकल यूजेस के लिए कुछ क्रीम्स यूज़ की जाती हैं इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। इनके कुछ ब्रांड नेम हैं जिनमें डर्मोवेट, बेटनोवेट और माइकोडर्म वगैरह शामिल है, माइकोस्पोर्स वगैरह शामिल हैं। ये यूज़ किए जाते हैं। और एंटी फंगल के तौर पर अगर आप
कोई क्रीम यूज़ करना चाहते हैं तो डेक्ट्रिन सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, और इसके अलावा माइकोटा। ये दो क्रीम्स हैं जो कि एंटी फंगल के तौर पर आप अप्लाई कर सकते हैं अपने वजाइना के ऊपर, और इनके साइन एंड सिम्टम्स को आप ख़त्म कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर डिजीज़ और मेडिसिन को डिटेल के साथ स्टडी किया जाता है।